हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत द्वारा पे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाच्य लेकर आया हूं जो एग्जाम में 3 अंकों के लिए पूछता है। हालांकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि कैसे हम लोग जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करते हैं, वैसे ही यहाँ कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है। वो वाच्य होता क्या है, तो क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें भाववाच्य के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के बारे में। अब इस वाच्य को एक बहुत आसान तरीका और ट्रिक से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये एमसीक्यू आता है तो आप बहुत आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आंसर ला सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने पड़ेगा कि कैसे किस विभक्ति को किस में चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समझिए, सबसे पहले क्या है, मोहना पुस्तकम पढ़ती। यह वाक्य पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। इसका अर्थ हो गया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें हम जानेंगे कि यह जो मोहन है इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, यानी वह कर्ता उसे बोलते हैं जो कोई कार्य करता है। फिर अब बात करते हैं पुस्तकम और बात करते हैं पठती का। तो जो क्रिया करता है, कार्य करता है, उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं और इस कार्य का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो ये समझ के अब इसी चीज का खेल है, पूरा का पूरा कर्ता, कर्म और क्रिया का खेल है। तो हम समझते हैं कि कर्तृवाच्य को कैसे पहचानेंगे और कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे। एक बार आपने पहचान लिया कि कौन सा वाच्य क्या है, कहानी खत्म। यही से 3 नंबर आपका सील पैक हो जाएगा। चलिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम बुक के हिसाब से चले तो ये कहता है क्या कि कर्ता जो है वह इस पे प्रथमा विभक्ति में रहता है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति रहता है। हम उतना जान नहीं रहे, हम आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे समझिए। इसके कर्ता में मेन 2 इंपॉर्टेंट हो गए, एक हो गए अहम, दूसरा हो गया त्वम। कोई भी नाम हो सकता है, अशोक, शुहना, यह कोई भी क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। लेकिन जब कर्मवाच्य के कर्ता में आएंगे तो यहां हमें पता चलेगा मया, त्वम की जगह यहां त्वया, और कोई भी नाम का बिगड़ा हुआ रूप यानी कि तृतीय विभक्ति रहता है। तो तृतीय विभक्ति जैसे बालक का बालकेन होता है, वैसे ही नाम समझ लीजिए आपको बिगड़ा हुआ अशोकेन, दिनेशेन, शुहनेन। तो जब ऐसे नाम आपको दिख जाए तो आपको पहचान में आ जाएगा कि यह क्या है, कर्मवाच्य है। और जब यह दिख जाएगा तो आपको कैसे पता चल जाएगा यह कर्तृवाच्य। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मोहना पुस्तकम पढ़ती। इसमें मोहना सिंपल नाम लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। लेकिन अगर हम इसके जगह पर लिख दे मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, तब मोहनेन जैसे ही आ जाएगा तो वह कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तो कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे ही पहचानते हैं। एक एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि आप ध्यान से देख लीजिए। अहम पुस्तकम पठामी, देख लीजिए यहाँ कर्ता कौन है, स्टार्टिंग में कर्ता होता है, कर्ता क्या है, अहम है। तो अहम होगा तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मया पुस्तकम पठ्यते। यहाँ क्या है, माया है, तो माया से स्टार्टिंग इसलिए कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तो अब कर्ता को तो हम लोग समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर कर्ता से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा वाच्य है, तब हम सहारा लेंगे क्रिया का। किसका सहारा लेंगे, क्रिया का। यहां भी किसका सहारा लेंगे, क्रिया। क्रिया क्या है, सबसे आखिर में क्रिया है, जैसे पठती वहां पे क्या है, क्रिया है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे क्रिया में क्या होता है कि यक प्रत्यय लगा होता है, और यहाँ क्रिया में कोई यक प्रत्यय नहीं लगा होता है, सिंपल चलता है। एक धातु के आत्मनेपदी पे चलता है, एक धातु के परस्मैपदी पे चलता है। बहुत भारी भारी वर्ड्स हो गए होंगे आपके लिए, तो इसको हम बहुत आसान कर देते हैं। इसकी क्रिया में य नहीं रहता है, जैसे पठती, पठामी, क्रीडामा, ये सारे में देखिए कहीं भी य का प्रयोग नहीं किया गया है ना। यक पढ़ते उसे कहते हैं जब लगने के बाद किसी धातु के अंत में क्या हो जाए, य लग जाए। लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है। इसमें अगर हम कहेंगे तो इसमें कहते हैं कि य रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पठ्यते, क्रीड्यते। आप इसमें क्या देख रहे हैं, य है। तो जब य लगा हुआ हो तो वह कौन सा वाच्य हो जाएगा,
कर्मवाच्य, या नहीं लगा हुआ रहेगा तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। अभी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ है आपको पहचान करवा देना, फिर अभी थोड़ी देर बाद आपको बनाना भी सिखा देंगे, तो पहचान कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कर्ता दिया हुआ है तो अहम त्वम ये चीजें होगी, अगर कर्ता मया त्वया दिया हो तो कर्मवाच्य, अगर कर्ता से पता न चल रहा हो तो क्रिया से पता कर सकते हैं, यह रहे तो कर्मवाच्य और यह नहीं रहे तो कर्तृवाच्य। अब एक बोलते हैं ना उसको अलादीन का चिराग, उसको समझ लीजिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अहम और त्वम। अहम के साथ आमी और त्वम के साथ क्या लगता है, सी। खाली इसको भी आप समझ लेते हैं ना तो तीनों में से दो क्वेश्चन तो बना ही दीजिए, समझ रहे हैं, सिर्फ इसको समझ लेने के लिए। यही है अलादीन का चिराग। अहम के साथ क्या है आमी, त्वम के साथ क्या है सी। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये हम बताते हैं। पहचान अगर आप गए हैं कि कर्तृवाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य कौन सा होगा, तो आप इसको बहुत जल्दी ही बना लीजिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आम डैश अध्यापक नमस्ते। पहचानने का दो ही तरीका है, या तो हम लोग कर्ता से पहचानेंगे या क्रिया से। सबसे कोशिश कीजिए क्रिया से पहचानने का। नमस्क्रियते, देखिए तो इसमें यह दिखा, यह है मतलब कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में देखिए तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि कॉमा के बाद ये चीजें शुरू हो रही है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में क्या रहता है, कर्ता। अब कर्ता का ऑप्शन है दिनेशः, दिनेशेन, दिनेशम। मैंने बताया कि नाम बिगड़ा हुआ रहेगा बाल्केन के फॉर्म में, तो दिनेश का क्या हो जाएगा, दिनेशेन बन गया। दूसरा देखिए, फिर हम लोग क्रिया से खोजने की कोशिश करते हैं, क्रिया ही गायब कर दिया है कि नहीं। जब क्रिया गायब कर दे तब किसको देखेंगे, कर्ता। कर्ता में क्या है, अहम। अहम है तो बस अलादीन का चिराग याद रखना है, अहम के साथ आमी या त्वम के साथ सी। तो अहम के साथ आमी कहाँ चला गया भाई साहब, यहाँ है, हो गया। थर्ड नंबर आते हैं, यहाँ भी क्रिया गायब है, क्या है, त्वम, कर्ता। अलादीन का चिराग त्वम है तो क्या हो जाएगा, सी। तो सी कौन सा आ गया, जानसी। अगर आपको ऑप्शन में मया और त्वया अगर होने वाला हो और दोनों आपको दिखे तो आप मया को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वाच्य में हमेशा बातचीत करता रहता है लोग, तो पहले मैं पूछता हूँ फिर तुम बताओ, ऐसा सेंस चलता रहता है। तो मया और त्वया जहां दिखे वहां सबसे पहले ऑप्शन में आप किसको प्रायोरिटी दे दीजिएगा, मया को, ठीक है। बाकी आप इसको फॉलो कीजिए और आपकी चीजें समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द ही कुछ और वीडियोस लेकर आपके साथ मिलेंगे आपकी तैयारी में। थैंक यू।